एजुकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। एक बड़ी ही दुखदाई खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। विदिशा के जिस बोरवेल में मासूम लोकेश गिर गया था, 24 घंटे बाद उसे निकाला तो जा सका, लेकिन इस दौरान मासूम जिंदगी की अपनी जंग को हार गया। मासूम लोकेश को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित नहीं हुई और मासूम लोकेश जिंदगी से अपनी जंग हार गया। सीधे उसको एम्बुलेंस में लेकर जाया गया था और उसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि विदिशा का यह पूरा मामला है, जहां पर मासूम की मौत हो गई है, जिंदगी से जंग वो हार गया है, लोकेश को बचाया नहीं जा सका। करीब 60 फीट गहरा जो ये पूरा बोरवेल था, करीब 60 फीट गहरा ये बोरवेल था जिसमें मासूम लोकेश गिर गया था और उसके बाद लोकेश को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें 24 घंटे बाद ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो चल रही हैं। लोकेश को निकाला गया, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरह से जा सका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट पर। बोरवेल में गिर गया था लोकेश, लेकिन लोकेश को बचाया नहीं जा सका। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिस तरह से कब लोकेश को यहाँ से तेजी से निकाला गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये तत्काल निकाला गया था, उसके बावजूद भी लोकेश को यहाँ पर बचाया नहीं जा सका है। बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड इरशाद हिंदुस्तानी जी जुड़ चुके हैं। इरशाद जी, कितनी बली ये बोरवेल लेंगे? क्यों नहीं एक नीति बन जाती है कि साहब ये बोरवेल जब खोदते हैं तो इसकी परमिशन ली जाती है, प्रशासनिक अमले को पूरी परमिशन होती है, उस समय कमीशन खोरी, घूसखोरी तो खूब होती है, लेकिन ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है कि जब ये बोरवेल खुद जाता है उसके बाद इसको बंद करने के लिए सुनिश्चितता क्यों नहीं की जाती है? इरशाद जी का एक बड़ा सवाल यही है, और बार बार जब इस तरह की घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में होती हैं, मध्य प्रदेश में क्या, हम अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे वो छतरपुर का मामला हो, चाहे वो विदिशा का मामला हो, चाहे बैतूल का मामला हो, लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आती रही हैं। और उसके बाद हमेशा यही होता है कि आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात होती है। प्रशासन और सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि अब इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई सख्त कदम देखने में नहीं आया है कि सरकार की तरफ से उठाया गया हो। सरकार ने कोई निर्देश जारी किए हो या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कोई आदेश जारी किया गया हो कि अब जो बोर खोदे जाएंगे उन्हें कैसे रखना है, उनके लिए क्या निर्देश, क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं, उनको कैसे बंद किया जाएगा, कैसे सारी व्यवस्थाएं उनकी की जाएगी, ऐसे कोई निर्देश आज तक जारी नहीं किए गए। और यही वजह है कि ऐसे बोर जो हैं वो खुले छोड़ दिए जाते हैं और ये दुर्घटनाओं का शिकार मासूम होते रहते हैं। अब तो जी इस पूरे मामले में बैतूल में एक अच्छी पहल उस समय हुई थी जब बैतूल में एक बच्चा गिरा था, तब यहाँ जिला प्रशासन ने ये किया था कि 5 अधिकारियों की एक टीम बना दी गई थी हर तहसील स्तर पर। और इरशाद जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उमाकांत जी, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, प्रार्थना आप कर रहे थे कि बच्चे को बचा लिया जाएगा, लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई, लोकेश को नहीं बचाया जा सका। जी, अत्यंत बहुत दुखद निर्मम घटना है। बहुत दुखी हूँ, क्षुब्ध हूँ और अपने आप पे और संपूर्ण जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं उनके साथ अपने को भी जिम्मेदार मानते मैं बड़ा पीड़ित हूँ। परिवार भी बहुत दुखी है, मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन ऐसी दुखद घटनाएं घटित ना हो इसके लिए मैं किसानों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
कि ऐसे गड्ढे ना छोड़ें। उनके परिजन, बच्चे और बड़े भी, जानवर सब पीड़ा में आ जाते हैं। और हम भी सख्त से सख्त कार्रवाई करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि के रूप में देने का निश्चय किया है और हम सब प्रकार की मदद परिवार की करेंगे। साथ ही ऐसे लोग जिनके अभी भी बोरवेल हैं, माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा है और सरकार ने निर्णय लिया है कि तत्काल ऐसी चीजों को चिन्हित करके कार्रवाइयां करेंगे। उमाकांत जी ठीक है, मुआवजे का तो कोई खैर मापदंड ही नहीं है, कब कितना मुआवजा दिया जाता है, कितने लाख का, कब किस घटना के हिसाब से समझ में नहीं आता, वो तो अलग विषय है। लेकिन ये है कि माननीय जिलाधीश महोदय जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये क्या इस विदिशा में इस घटना का इंतजार कर रहे थे? इससे पहले बैतूल में भी इस तरह की घटना हुई है, इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई है। ये राज्य स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे ये निर्णय क्यों नहीं पहले लिया जा सका कि भाई बोरवेल को बंद करने के नियम सुनिश्चित कर दिए जाएं? ये तमाम जो अधिकारी हैं, पटवारी से लेकर तमाम जो राजस्व का अमला है, आपका कृषि विभाग का अमला है, आपके पास तमाम जो प्रशासनिक अमला मौजूद हैं, ये आखिर ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं? मैं इस संदर्भ में सीधी मांग करता हूं, लिखित कार्रवाई भी करूंगा। और यदि जो वर्तमान में जिस घटना खेत में हुई है उन पर भी कठोर कार्रवाई हो और शेष जितने बोर खुले पड़े हैं अथवा कराए जाते हैं और केसिंग डाली जाती है, कई जगह केसिंग नहीं डाली जाती, उनको भी चिन्हित करके और कार्रवाइयां हों। मैं इसमें सहमत हूं। कुछ किसानों से जुड़ा मुद्दा है और एक एक खेत में कब कौन ने बोर करा लिया ये पता नहीं चल पाता। लेकिन पटवारी, आरआई, रोजगार सहायक, सेक्रेटरी, ऐसे 5-6 लोगों को पटवारी हल्के में जिम्मेदार बनाना चाहिए और इस पर गहराई से ध्यान देकर कार्रवाई होना चाहिए। उमाकांत जी, सिर्फ इसको एक दुर्घटना हर बार कह दिया जाता है और जिस कार्रवाई की आप बात करें, अगर ये पहले नहीं, ये सब मानवीय जानबूझ के लापरवाही में, उपेक्षा में, असावधानी में होती हैं। हम सब उत्तरदायी हैं। पूरा समाज का अंग, चाहे जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, किसान हो और बुद्धिजीवी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है। और हम इसके लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई, वे भी चिंतित हैं और कोई ना कोई ठोस समाधान इसका निकलेगा। उमाकांत जी, क्या आपको नहीं लगता इसकी बड़ी वजह यह है कि बोरवेल में गिरने वाले हमेशा गरीबों के बच्चे होते हैं? अगर इस भगवान ना करे इस तरह की वारदात अमीरों के रसूखदारों के साथ अगर होती, इस तरह की घटनाएं होती, भगवान न करे उनके साथ भी ऐसा ना हो, हम तो कहेंगे, लेकिन अगर ये रसूखदारों के साथ होती तो अब तक आसमान पाताल एक कर दिया जाता। मेरे देखने में जो आया है, और हमने भी कई वर्षों से ये दुखद घटनाएं देख रहे हैं, कई बार बड़े लोगों के यहाँ भी घटनाएं हो गई। क्या रहता है, बड़े बड़े खेत हैं, छोटे खेत हैं और स्वयं मालिक हैं, उनके ही बच्चे गुजर गए। इसलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करके सार्वजनिक सहमति बनाकर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नियमानुसार हो, भेदभाव से रहित हो, ये सब प्रगट में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। चलिए ठीक है। मैं खुद बहुत दुखी हूँ और पीड़ित परिवार बहुत दुखी है। बेचारे खेती के लिए, मजदूरी के लिए श्रम करने आए थे। अनायास बंदर आता है, ये बेर तोड़ने जाता है, दौड़ता है और धनिया खेत में पता भी नहीं था उस जगह चला जाता। वो दूसरे बच्चों ने देख लिया, नहीं तो पता भी नहीं चलता, अकेला होता था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, करवाएंगे ही। बिल्कुल। उमाकांत जी, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, आपने काफी समय दिया हमें। आपको नहीं लगता है कि जब भी इस तरह की घटना सामने आती है, अगर उस वक्त सर्वोच्च स्थिति में यहाँ पर कार्रवाई कर दी जाती, अगर जिलाधीश को यानी कि कलेक्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था, कलेक्टर को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता कि भाई आपकी प्रशासनिक विफलता है ये, और उन पर कार्रवाई की जाती, तो एक नजीर बन जाती और इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। भूल और सावधानियां हैं, सामूहिक हैं, और अब और कठोरता से जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई होना ही चाहिए।
और मैं प्रयास करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मत छोड़िए, और छोड़ने का विषय भी नहीं है, राजनीति के लिहाज से भी देख लिया जाए तो। देखिए, देखा है उस पीड़ित परिवार के माता पिता को, मैं भी रोया हूँ, वो भी रोए, मेरी जनता रोई है जी, और हम सब की जिम्मेदारी है, हम इसके लिए कुछ ना कुछ करें और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत शर्मा जी, पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने का, और ये हमें आश्वासन ही सही देने का कि आप कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे और कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में तो इसे सुनिश्चित जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक फर्स्ट की भी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ में हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में बोरवेल जो हैं वो मौत के बोरवेल बन गए, ऐसे बोरवेल बन गए हैं जहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार मौत हो रही है, लगातार मासूम जो है वो जिंदगी से जंग हार रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हर स्तर पर है। लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आती है। सिर्फ एक किसी हम कहा जा सकता है, लेकिन एक नियम बन जाने चाहिए थे। जब पहली बार देश में इस तरह की वारदात सामने आई थी तो ये जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला है, जो नियम बनते हैं वो नियम चूंकि यहाँ पर नहीं बनाए गए, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड इरशाद हिंदुस्तानी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। इरशाद जी, उमाकांत शर्मा जी से बातचीत हो रही थी, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के थे, कह रहे हैं कि साहब अब जो है जरूर कार्रवाई की जाएगी। कितना आपको लग रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है और अभी हम चर्चा कर रहे होते हैं, हो सकता है कि अगली बार फिर से एक बार फिर ये इसी विषय पे चर्चा करते नजर आए कि जिंदगी मौत से लड़ेगी जिंदगी, इतने घंटे तक मासूम बोरवेल में है, क्या बचेगी जिंदगी, क्या निकाला जा सकेगा, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, सुरंग खोदी जा रही है और पूरे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी जा रही है। क्या इन न्यूज, इन खबरों की, इन शब्दों के अलावा भी क्या एक सुनिश्चित हो सकता है कि बोरवेल खुदा, बोरवेल का काम हुआ और बोरवेल को बंद कर दिया गया? इरशाद जी। आशुतोष जी, होता यही है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही बात होती है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आप जितनी भी घटनाएं उठाकर अभी तक देखेंगे, मध्य प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, बच्चों के गिरने की, मासूमों की मौत की, जितनी भी घटनाएं हुई है, उसके बाद यही कहा गया है कि अब सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो सख्त कदम कौन से हैं वो आज तक देखने में नहीं आया है। ना तो सरकार की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आया है, ना कि किन्हीं विधायकों की तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कोई बड़ा हंगामा किया गया हो, ये हमें कभी देखने में नहीं आया। बस होता यही है कि फौरी तौर पर जब भी कोई घटना होती है उसके बाद थोड़ा बहुत हंगामा होता है, यही बातें होती है कि अब यहाँ पर इस तरह की घटनाओं के लिए एक निर्देश जारी किए जाने चाहिए, एक इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाने चाहिए और एक बिंदुवार इसमें जांच समिति बनाई जानी चाहिए कि क्या इसमें प्रिकॉशंस लिए जाएं। अगर कहीं कोई बोर खुला छोड़ा जाता है तो उसके बाद उसके व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। मैं आपको पिछली बार मैंने आपको यही बताया था कि बैतूल में एक अच्छी पहल जब बच्चा यहाँ गिरा था तब हुई थी कि यहाँ पर प्रशासन ने 5 अधिकारियों की एक टीम बना दी थी और उस टीम ने हर स्थल पर जाकर जांच की थी और जहां पर भी खुले बोरवेल पाए गए थे उन बोरवेलों को बंद कराया था और एक तारीख तय की गई थी कि इस तारीख तक अगर किसी के भी खुले बोरवेल पाए जाते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं कार्रवाइयों के भय की वजह से लोगों ने अपने बोरवेल न केवल बंद किए बल्कि प्रशासन की जो जांच कमेटी है उसके सामने आकर भी लोगों को बताया था कि उनके ये बोरवेल सूखा रह गया था और अब वो उनको बंद कर रहे हैं। आशुतोष जी, तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में की जानी चाहिए जो अब तक देखने में नहीं आई है। आशुतोष जी, बिल्कुल इरशाद जी, आप सही कह रहे हैं। और अगर इसको समझा भी जाए तो अगर एक पटवारी भी अगर चाह लेता है तो जमीन का 1 सेंटीमीटर हिस्सा भी इधर से उधर नहीं होता है। और हमने देखा कि काफी बड़ी तादाद में किसान जो है परेशान होते हैं, अपने पटवारी हल्के को लेके जाते हैं, अपनी रसीद बुक को लेके जाते हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे होते हैं। वो एक परसेंट भी, ये सिस्टम तो ऐसा है कि अगर अधिकारी चाह लेते हैं और पटवारी तक चाह लेते हैं तो कोई भी इधर से उधर नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर इस तरह से बेबसी बताई जाती है, उसके बाद जब इस तरह की घटना हो जाती है कि साहब कौन किसान कहां कर रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, किस खेत में क्या बोरवेल हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे मासूम बयान सामने आते हैं प्रशासनिक हमले के कि समझ से परे होता है कि आखिर अगर कहीं पे पैसा मिलता नजर आ रहा होता है या कुछ आप चाह लेते हैं तो एक सेंटीमीटर भी वो काम जो है वो रोका नहीं जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर इस तरह की बड़ी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मासूम बन के और हमने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, इस तरह की बयान सामने आते हैं। इरशाद जी,
बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इसमें जिम्मेदारी तय करने वाली बात है कि जिम्मेदारी इसमें तय की जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कृषक है या कोई भूमि स्वामी है, अगर वो कहीं बोर अपना करवाता है तो उस बोर को किस तरह से, बोर करवाने के बाद उसको किस तरह से बंद किया जाएगा, किस तरह से उसकी पैकिंग की जाएगी। उसके अलावा इसमें जिम्मेदारी जो बोरवेल जो कंपनी है जो बोर को करती है उस पर भी तय की जानी चाहिए कि अगर वो अपना बोरवेल करने के बाद कहाँ, अगर वो निकल रही है, अपनी मशीन लेके वहां से निकल रही है, उसके पूर्व वो बोरवेल को किस तरह से बंद करेंगे, किस तरह से वेल्डिंग करेंगे। ये सारी चीजें एक तय मापदंड किए जाने चाहिए कि क्या मापदंड बनाए जाएंगे बोरवेल करने के बाद, और बोरवेल को किस तरह से रखा जाएगा। और अगर ये नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ, जो बोरवेल के मालिक हैं, जो बोरवेल करने वाली कंपनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं आज तक देखने में नहीं आई है। अभी होना ये चाहिए कि अगर विदिशा की जिस तरह से आज ये घटना आई है, जिस तरह से एक मासूम ने अपनी जिंदगी को खोया है, तो उसके बाद ही सरकार चेत जाए और उसके बाद चाहे तो राजस्व विभाग की ओर से इसमें निर्देश जारी कर दिए जाए या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए जाए कि इन मामलों में क्या किया जाना चाहिए। सरकार के पास बड़ा प्रशासनिक अमला है, बड़े अधिकारी हैं, बहुत ज्ञानवान लोग सरकार के पास बैठे हैं, वो सारे निर्देश बना सकते हैं, नीति बना सकते हैं कि किस तरह से इन मामलों में किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ये देखने में आशुतोष जी नहीं आया है। जी बिल्कुल सही कहा इरशाद जी, आपने देखने में नहीं आया, लेकिन पब्लिक फर्स्ट अपनी मुहिम को लगातार जारी रखेगा। उन अधिकारियों को कान के नीचे सुनाया जाएगा कि देखिए, लाउड स्पीकर लगा के, प्रभु सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और पब्लिक फर्स्ट अपील भी करता है आम लोगों से भी, किसानों से भी, उन तमाम लोगों से भी जो बोरवेल करवा रहे हैं कि देखिए, सिर्फ आप प्रशासन कोई नियम बनाएगा तब आप उसको करेंगे, ये नियम की जरूरत क्यों आन पड़ रही है। आपको पता है कि भाई इसमें गिरने वाले आप ही के अपने होंगे, आप ही के अपने मासूम होंगे, आप ही के अपने लोग होंगे जो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो आप भी कृपया कर ध्यान रखें कि इस तरह से जो बोरवेल आप खोद रहे हैं, जो लगातार इस तरह घटना सामने आती हैं, उसको सुनिश्चित करें कि न केवल वो आपके सगे संबंधियों के लिए बचाव के लिए रहे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो जिन्हें मालूम नहीं है कि वहां पर बोरवेल है, खुला है, वो छोटा सा दिखने वाला जो मौत का जो मुंह है वो कहां आपको लेकर जा रहा है, आपकी जिंदगी को कहां पे लील लेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। अपील करते हैं पब्लिक फर्स्ट आप सभी से कि अपने आसपास इस तरह के बोरवेल जो हैं उसको बंद कराने की मुहिम अपने अपने स्तर पे चलाएं, और प्रशासनिक अमले से भी हम यहाँ पे दरख्वास्त करेंगे कि वो इस मुहिम को कारगर साबित करने में पूरी कोशिश जी जान से जुटे। एक बार ये पूरा सुनिश्चित हो सके कि अगली बार कोई भी मासूम, कोई भी बच्चा या कोई भी जिंदगी इस मौत के मुंह में ना गिरे। पब्लिक फर्स्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।